यहाँ पे बहुत सारी समस्या हैं। एक तो मैं जगह जगह पानी की निकासी, 4 शहरी क्षेत्र हैं उसमें पानी निकासी नहीं है, 4 देहातों में पानी निकासी नहीं है। कोशिश करता हूँ कि कोई भी आदमी जो अपनी पीड़ा को लेकर परेशानी लोग मेरे पास आता, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, उसकी मदद करूँ। मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने मुझसे वार्ता की, मेरी बात सुनी, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को प्राथमिकता पर जनता तक पहुँचाएंगे और निश्चित रूप से जनता आपके इसको केंद्र को आकर्षित करेगी। और आपको पूर्ण रूप से मेरी बधाई कि आप जिस तरह से जनता समस्या उठाते हैं और जिन मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं जाता उनको भी आप जोड़ते हैं, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ को बुलंद करता है, समाज के सरोकार की बात करता है, हर वर्ग की बात करता है, आपकी हक की आवाज़ उठाता है, सरकार तक पहुंचाता है। आपकी समस्या, चाहे वो मूलभूत समस्या हो, हर रोज़ की समस्या हो, आपकी समस्या जहाँ तक सरकार की नज़र नहीं पहुँचती वहाँ हम पहुँचते हैं। जी हाँ, हम हैं आइपा और आपकी सारी समस्याएं हम सरकार तक पहुँचाते हैं और उसकी समस्या का समाधान भी होता है। इस वक्त मैं मुरादनगर विधानसभा सीट के इलाके में हूँ जहाँ पर कैंडिडेट हैं आरएलडी के सुरेंद्र मुन्नी, जो 3 बार विधायक भी रहे हैं, 1 बार निर्दलीय रहे हैं, 1 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं, 1 बार वो सपा से विधायक रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, कितनी चुनौती है। सुरेंद्र मुन्नी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से आप लोगों के पास जा रहे हैं, उन्हें क्या भरोसा दे रहे हैं कि वो आपके हक में वोट करें? देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों का संयुक्त प्रत्याशी हूँ। दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने तय करके मुझको प्रत्याशी बनाया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं भी और दोनों दलों के नेता भी, उनके साथ सब कार्यकर्ता भी सब जुटे हैं, अपनी 5-5 लोगों की टीम बना करके और घर घर जाके जनसंपर्क करके वोट मांग रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है, जिसको मैं कह सकता हूँ पक्का उम्मीद है, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन मुरादाबाद में चुनाव जीतेगा। आपको कुछ चुनौती लगती है जब आप लोगों के बीच जाते हैं, स्थानीय मुद्दे जब वो आपको बताते हैं, तो आपको लगता है कि किसी से कांटे की टक्कर है आपकी और मुश्किल हो सकता है आपके लिए? चुनौती हमको नहीं है, चुनौती उनको है जो यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं। उनकी से नाराजगी है, उनसे गिले हैं, उनसे शिकवा है, उनसे नफरत है, क्योंकि 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। सुरेंद्र मुन्नी तो आम आदमी का आदमी है, जो चाह पकड़ लो, रात को 12 बजे फ़ोन पकड़ लो, रात को 1 बजे फ़ोन करके पकड़ लो, दिन में पकड़ लो, और हर आदमी के सुख दुख में सुरेंद्र मुन्नी खड़ा मिलता है। आप पे गठबंधन ने भरोसा जताया है, आरएलडी और सपा गठबंधन है इस वक्त, आप कैसे खरा उतरेंगे उनकी उम्मीदों पर? जिस तरह से दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मुझ पर समझौता से सहमति प्रकट कर विश्वास जताया, उसी तरह मैं भी खड़ा उतरूंगा। यहाँ जो गाजियाबाद में 5 विधानसभा सीट है, उन सब पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुरादनगर विधानसभा सीट से, यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं जो अब तक हल नहीं हुई हैं? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो मैं जगह जगह पानी की निकासी, 4 शहरी क्षेत्र हैं उसमें पानी निकासी नहीं है, 4 देहातों में पानी निकासी नहीं है। सब में बड़ी दिक्कत ये है कि वैसे तो जो यहाँ पे मुरादनगर में शिक्षा का वो है केंद्र, लेकिन सरकार के तौर पर बहुत लंबे टाइम से मांग रही है कि इंटर डिग्री कॉलेज बने। तो मैंने वादा किया है कि मुझको लोग चुनाव जिताएंगे तो मैं इस 5 वर्षीय योजना में सरकार से डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा, क्योंकि सरकार भी हमारी बनेगी, गठबंधन बनेंगे, और मुझे भी लोग चुनेंगे तो निश्चित रूप से डिग्री कॉलेज बनेगा मुरादनगर क्षेत्र के अंदर। चर्चा तो इस बात की है कि बीजेपी वर्सेस सपा हो गया है, मतलब आपका गठबंधन भी, तो आपको ऐसा लगता है क्या बीजेपी वर्सेस सपा गठबंधन? हाँ, देखिए, गठबंधन बहुत मजबूत है, बीजेपी गठबंधन के सामने कहीं नहीं टिक रही, क्योंकि जनता में जो रोष है, जो यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार है, उससे बहुत जबरदस्त रोष है। सपा के पार्टी के जो परिवार के कुछ लोग हैं, उनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रह रहा है, पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया?
मैं तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि ये हालात हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग सपा में शामिल हुए जिससे भाजपा में भगदड़ मच गई, तो इसी तरह से कोई इधर जा सकता है उधर, लेकिन निश्चित रूप से जब मान लिया गठबंधन मजबूत है, गठबंधन सरकार बनेगी। आप पर भी आरोप लगते रहे हैं कि दल बदल करते हैं, आप टिकते नहीं है, क्या नाराजगी हो जाती है? कांग्रेस से नाराज हुए, फिर सपा से नाराज हो गए, ऐसी क्या बात थी? मेरी नाराजगी मुद्दों पर होती है, और फिर सपा से मैं नाराज नहीं हुआ। सपा ने और राष्ट्रीय लोकदल दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने तय करके मुझको मैदान में उतारा। पहले तो थी नाराजगी। नहीं, कोई नाराजगी नहीं थी, पहले नहीं थी नाराजगी, तो कांग्रेस से नाराज होकर सपा में आए थे। नहीं कौन, देखिए मैंने कांग्रेस में जो आवाज़ उठाई थी कि भाई जिन मुद्दों लेकर मैं चलता हूँ, संघर्ष करता हूँ, चाहे वो ठेली वाला, चाहे पट्टी वाला, चाहे झुग्गी वाला, चाहे गरीब आदमी है, चाहे किसी कॉलोनी में रहता है जो पीड़ित है, तो जिनको कोई नहीं मिलता मदद करने के लिए, उनको सुनने मुन्नी मदद के लिए मिलता और खड़ा मिलता। जब भी वो आते हैं मेरे द्वार पे या मुझे बुलाते हैं, या तो मैं पहुंच जाऊंगा, वो 9 बजाएंगे। और आप निश्चित रूप से देख लीजिए, सुनना मुन्नी से ज़्यादा कोई उपलब्धि इस क्षेत्र में है नहीं। राजनीति विरासत में मिली, आपके पिता भी 3 बार विधायक रहे थे, कैसे आपको उनसे सीख मिलती थी? स्वर्गीय पंडित प्यारेलाल शर्मा जी मेरे पिता थे हैं, लेकिन वो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, और जो मैंने उनसे सीखा उसी पंचनों में चल रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि कोई भी आदमी जो अपनी पीड़ा को लेकर परेशानी लोग मेरे पास आता, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, उसकी मदद करूँ, और फ़ोन से कहूँ तो फ़ोन करता हूँ, जाने की जरूरत से जाता हूँ, और कहीं उनके लिए मुझे जोर भी देना पड़े तो मैं जोर भी लगाता हूँ। लोकसभा चुनाव भी आपने आजमाया है, जनरल वीके सिंह के खिलाफ मैदान में उतरे थे, सफलता हासिल नहीं हुई, कहाँ चूक हो गई थी? मैं चुनाव नहीं लड़ा, मुझको टिकट दिया था, लेकिन चूंकि गठबंधन ने फिर ये तय कर दिया मैं दूसरे पता ही लड़ेगा, तो मैंने उसका स्वागत किया। भाई जब उन्हीं लोगों ने टिकट दिया तो उसका स्वागत किया, जब उन्होंने कहा दूसरा आदमी लड़ेगा तो मैं उसका स्वागत किया, तो मैं चुनाव नहीं लड़ा उसको। जी। लेकिन आप चाह रहे थे कि हम लड़ेंगे? नहीं, और गठबंधन का फैसला होता मैं चुनाव लड़ता। हाँ, जैसे अब गठबंधन का फैसला हुआ, अब भी तो गठबंधन ने कहा तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं, राजनीतिक हालात, जातिवाद को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, और उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद है वो हमेशा प्रायोरिटी पे इसलिए भी है कि जातिगत आधार पे जो वोट बैंक हैं उसकी बात बहुत की जाती है। हर तमाम राजनीतिक दल जातिगत मुद्दे को उठाते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। आपको लगता है कि ये सही है? मैं 2-3 चीज़ जोड़ता हूँ। एक तो हमारे गठबंधन ने ये कहा है कि सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दूसरा, जो महिलाओं की पेंशन थी वो 1000 रुपये थी जो बंद हो गई, उसको हम 1500 करेंगे। दूसरा, मैंने 2 डिमांडें जोड़ी अपने क्षेत्र में, अस्पताल की, मुरादनगर क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बनवाना और डिग्री कॉलेज बनवाना। और रही बात जातिवाद की, जातिवाद में मैं कोई विश्वास नहीं करता और मेरे लोग विश्वास नहीं करते, और ना मेरा गठबंधन जातिवाद की बात करता। नहीं, आप तो आपके गठबंधन के ही जो सपा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सुप्रीमो हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, वो तो अब राम भगवान और उनके सपने में कृष्ण भगवान भी आ रहे हैं। आप कहते हैं हम जातिवाद की बात नहीं करते, पहले तो वो भगवान की बात करने से भी डरते थे। भगवान नाम और भगवान कृष्ण तो सबके हैं, भगवान नाम भगवान कृष्ण सबके दिलों में आते हैं, सबको सपनों में आते हैं, और सबको कहते हैं हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, या महादेव, या दुर्गा माँ, या हनुमान बाबा किसके सपनों में नहीं आते हैं, और किसके संकट को दूर नहीं करते, सबके संकट को दूर करते हैं। आप चुनकर आप दावा कर रहे हैं और बहुत अति उत्साहित भी लग रहे हैं। आपका ये कहना है कि हम जीत कर तो आएंगे ही, तो आप जब जीत कर आएंगे कोई एक ऐसा काम जो अब तक नहीं हुआ है? मतलब कहा ना, मुरादनगर क्षेत्र के अंदर डिग्री कॉलेज बनवाना, अस्पताल बनवाना, और गाजियाबाद को मतलब मुरादनगर क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पे 5 साल विधायक कहते रहे कि हम स्मार्ट सिटी देंगे, वो नहीं दे पाए। मैं मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी लागू कराऊंगा, जो अब तक नहीं किया गया, जो अब तक नहीं हुआ। जो 5 साल कहते रहे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन वो स्मार्ट सिटी नहीं बना, मैं बनाऊंगा उसको। मैं क्या, मेरा गठबंधन बनाएगा, मैं नहीं, मेरा गठबंधन बनाएगा। आप जब आम जन के पास जाते हैं तो किस तरह की शिकायतें मिलती हैं आपके इलाके की? आप मेरे साथ चलो,
क्षेत्रीय विधायक से कितना गुस्सा है पता पड़ जाएगा। हर समाज में गुस्सा है, हर समाज में, क्यों काम ही नहीं हुआ, ना कोई मिला, ना काम हुआ, ना कोई मिला। लेकिन वो तो दावा करते हैं कि हमने बहुत काम किया, पिछली सरकारों ने तो कुछ नहीं किया, इसलिए लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया 2017 में। इस पर तो ये तो लंबी बातें हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन चुनाव जीतेगा। आईपा लोगों की समस्याओं को उठाता है, जाते जाते इस पर आप अपनी राय दीजिए। लोगों की आवाज़ बुलंद करता है, सरकार तक समस्याएं पहुंचाता है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने मुझसे वार्ता की, मेरी बात सुनी, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को प्राथमिकता पे जनता तक पहुँचाएंगे, और निश्चित रूप से जनता आपके इसको केंद्र को आकर्षित करेगी। और आपको पूर्ण रूप से मेरी बधाई कि आप जिस तरह से जनता समस्या उठाते हैं और जिन मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं जाता उनको भी आज जोड़ते हैं, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप निश्चित रूप से ये मान लें कि मुरादनगर में गठबंधन जीत गया। सुरेंद्र मुन्नी जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आईपा के मंच से, और आईपा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र मुन्नी जो सपा और आरएलडी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी ने इनको कैंडिडेट बनाया है मुरादनगर से, और इनका दावा है कि जीत कर तो यही आएंगे, क्योंकि पिछली जो मौजूदा सरकार है उन्होंने ढंग से काम नहीं किया है। जो मौजूदा विधायक है यहाँ से बीजेपी के, उनसे जनता नाराज़ है। जब यहाँ पर वो चुनकर आएंगे तो यहाँ के लिए शिक्षा पर जोर देंगे, कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, तमाम इन्होंने वादे किए हैं आमजन से। फिलहाल हमारी इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।